देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। कैसे बेटियां बचेगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली पार्टी है जो उसके लिए इंसाफ के मांगने के लिए सड़कों पर उतरी है। लड़कियों को उठा के गैंगरेप हो जा रहा है। सम्राट जी सड़क से संसद तक आपको घेरेंगे और घर में आपको चूड़ी पहनाएंगे। मेरा भी नाम निधि पांडे है, आपको छोड़ेंगे नहीं। पटना के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र इलाके में हुई जहानाबाद की रहने वाली छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद अब कांग्रेसी सड़कों पर आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको पटना के इनकम टैक्स के दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष के नेतृत्व में यह पूरा प्रदर्शन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर किया जा रहा है। और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला कांग्रेसी जलाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि उस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है और उसे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। और इसी मांग को लेकर आज कांग्रेस पटना की सड़कों पर उतरा है। साफ तौर से तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला बनाया गया है और उस पुतले को जलाने की जो है प्रक्रिया वह शुरू कर दी गई है। साफ तौर से कांग्रेसियों का कहना है, कुछ महिला कांग्रेसी है, हम बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे मैम? आज हाथों में कांग्रेस का झंडा लेके सड़कों पर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सरकार है जो सुशासन का बात करती है, खासी निकम्मी सरकार है। भारत के शीर्ष में बैठे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। कैसे बेटियां बचेगी? सरकार के सामने आके कार्यक्रम बने। क्यों नहीं सरकार एक नियम लगाती है कि हॉस्टल में रहने वाले इन चीजों को फॉलो किया जाएगा? कैसे उसके हॉस्टल में कैसे जाके दरिंदगी कर सकता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली पार्टी है जो उसके लिए इंसाफ के मांगने के लिए सड़कों पर उतरी है। हमारी कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं कि उसके घर परिवार को उसका मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। बेटी तो खो चुकी है वो। आपने देखा ना प्रदर्शन कर रहे उसके परिवार के लोगों का कारगिल चौक पे कैसे डंडा मारा सरकार ने। किस तरह के लाठीचार्ज हुई उसकी जो है ये बता रही है। तो दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं कि साफ तौर से यहाँ पर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जला दिया है। और साफ तौर से इस पूरी घटना में मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता न्याय की मांग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह से स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए हैं। हम बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे मदद जी? एक तरफ एक बड़ी घटना, दूसरी ओर कांग्रेस सड़कों पर। देखिए, जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे पुलिस की कार्रवाई हो, या फिर उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं जो जहां अस्पताल जो था उसमें जो भर्ती हुआ, सब बहुत संदिग्ध है। और ये सब इशारा करता है कि पूरी तरह से मिली भगत एक तरीके से है और सरकार दम्भ भरती है सुशासन का, महिला सुरक्षा का। राजधानी पटना में अगर ये आलम है कि एक छात्रा जो मेडिकल की थी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, समाज की सेवा करना चाहती थी और वो अपना भविष्य बनाने के लिए पटना आई थी। उसका परिवार जो है कितना आशा और उम्मीद से यहाँ भेजा था, लेकिन उसको किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो बिहार सरकार ना तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई कर रही है, जो आला पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया ना, उसके ऊपर कार्रवाई किया है। SIT का गठन केवल से काम नहीं चलेगा, 24 घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई करके मामले का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार की लड़कियां, छात्र, अभिभावक सभी लोग चिंतित हैं कि आज ये हो क्या रहा है। आज ये हो क्या रहा है, कांग्रेस सवाल कर रही है। क्या कुछ कहेंगे? हाथों में चूड़ियां लेकर खड़ी है। ये चूड़ी जो है वो महिलाओं के शक्ति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। ये काम करके, ये पहन के महिलाएं सृष्टि रचती है। सम्राट चौधरी को भेजना चाहते हैं कि सम्राट जी चूड़ी पहनिए और चेतना जगाइए काम करने का। जो आपके रहते बिहार में इतने लोग असुरक्षित है, लड़कियों को उठा के गैंगरेप हो जा रहा है और आपका कोई ठिकाना नहीं है। आप 10 दिन बाद आपको होश खुलता है, SIT का गठन करते हैं। तुरंत क्यों नहीं स्पीडी ट्रायल करके, क्यों नहीं फांसी हुआ, क्यों नहीं तुरंत SIT का गठन हुआ? जब सब सबूत खत्म हो गया तब आप ड्रामा करें SIT का। सम्राट जी सड़क से संसद तक आपको घेरेंगे और घर में आपको चूड़ी पहनाएंगे। मेरा भी नाम निधि पांडे है, आपको छोड़ेंगे नहीं। बेटी हर किसी की बेटी होती है, बहन हर किसी की बहन होती है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ, बक्सर में जो हुआ, वैशाली में जो हुआ, उठा के गैंगरेप करके फेंक दे रहा है मार के। कौन जिम्मेदारी लेगा? चूड़ी पहनिए, घर में बैठिए। आप फेलुअर गृह मंत्री हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये महिला कांग्रेसी अब सरकार और गृह मंत्री से सवाल कर रही है। और क्या कुछ वरीय नेता लोग बता रहे हैं, हम सुनते हैं। और ये छात्रा, नीट की छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार और मानवीय व्यवहार किया गया। और उससे बड़ी दुखद बात है तो उसको बचाने का प्रयास किया गया। आप भी जानते हैं, हम भी बचाने का प्रयास हो रहा है। क्या कहें? कौन? आप जानते नहीं, 5 दिन तक जिस तरह से इसको लिपापोती करने का प्रयास किया गया। जब आप लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया तो निश्चित रूप से सरकार भी थोड़ा अलर्ट हुई। लेकिन उस बीच में जो बात हुआ,
मैं समझता हूँ कि ये लिपापोती किसी बड़े साजिश की बू आती है। उसकी भी क्या जांच मांग होनी कर रहे हैं? कांग्रेस क्या मांग कर रही है? कांग्रेस चाहती है जो इसकी सीबीआई से भी जांच हो और उसको छात्राओं को, अन्य छात्राओं को भी यह चीज सुरक्षित महसूस हो जब पटना आके पढ़े, अपना पढ़ाई लिखाई करें, और जो लोग बचाने का प्रयास किए, जो इसमें दोषी है, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस साफ तौर से दोषियों पर मुकम्मल कार्रवाई करने की मांग कर रही है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पुलिस क्या कुछ इस मामले में खुलासा करती है। हालांकि हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और जल्द ही पुलिस इस पूरे हत्याकांड मामले के रहस्य का पर्दाफाश करने वाली। न्यूज़ त्रिपाठी, न्यूज़ 24 पटना।